हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? कहीं गड़बड़ हो तो बता देना। ओके सर। ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है, एक मिनट। मोबाइल से मैं भी ऐसे चल रहा था। देखो, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो, ये है तो बहुत बड़ा चैप्टर। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को अच्छे से देखना है। ठीक है, बस ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसको तो छोड़ना नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी से बेस्ड जो जो भी क्वेश्चन है उनको आपको प्रॉपर्ली करना है। अब इस चैप्टर में होता क्या है, बेसिकली अपन ने इंटीग्रेशन में जो जो चीजें करी थी उसी का आप ये एप्लीकेशन, आपको पता है वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर कर्व है ना। जैसे मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है मान लो, अगर मैं बात करूं a से लेके b, तो अगर इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ कहां से कहां तक। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। फंक्शन का मान लो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि a से लेके b तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। a से b में इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो इससे क्या जो वैल्यू आएगी वो क्या डिनोट करेगी? एरिया अंडर कर्व। हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ, अब समझ में आया? यस बोलो। सर। तो a से b अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे क्या चीजें मिल रही है, a से b में इस कर्व के अंडर में x एक्सिस के साथ जो एरिया है, ये जो वैल्यू डिनोट करेगा वो ये एरिया डिनोट करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। खैर, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे इसके बाद, जो चैप्टर आपका एरिया अंडर कर्व उसमें हम यही सब देखेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूँ a से b, तो बेसिकली होता क्या, जैसे मान लो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो रखते हैं वैल्यू, अपर लिमिट मतलब बी वैल्यू, बी तक मतलब कौन सी वैल्यू रखते हैं, बी से जस्ट थोड़ी सी पहले, बी माइनस। और लोअर लिमिट मतलब या तो ए रख दो, और मान लो कभी कभी अगर डिफाइन नहीं हो तो ए से थोड़ी सी ज्यादा, तो ए प्लस रखते हैं। क्लियर है? अगर डिफाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रख देना। और मान लो कभी अगर डिफाइन नहीं है तो आप लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस रखोगे, इधर क्या रखोगे, ए प्लस रखोगे। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 1 से 2, तो ये कैसा होगा बताओ? एक्स स्क्वायर का 2 का इंटीग्रेशन करना एक्स क्यूब अपॉन 3। है एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है 1 से 2। यस सर। आप कैसे लिखोगे बताओ? 2 का बोलो। क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। यस सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? यस सर। ये आता है कि नहीं है? स्कूल में हो गया चैप्टर के नहीं हुआ है? यस सर। सही है सर। नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। पर ये फंडामेंटल पता है कैसे कर रहे हैं हम? यस सर। यस सर। ठीक है, हमें पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बोलो। यस। ठीक है, एक मिनट ना, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखो, इस मैंने जैसा कि आपको कहा, इसकी प्रॉपर्टीज हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हमको बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज और ध्यान से,
यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई, लेट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस ए से बी में। तब हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो हमें वहां पे ब्रेक करना होगा, ब्रेक करके फिर करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. जैसे ये भी नोट डाउन करो एक बार। तो देखो, अगर मान लो फंक्शन कहीं पे ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूस है, तो लिमिट पे वहां पे ब्रेक कर दोगे। जैसे मान लो ऐसा कोई कर्व है, ये 1, ये 3, मान लो ये 5, तो इंटीग्रेट 1 से 3 करोगे और फिर 3 से 5। क्लियर है? Yes, sir. चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, तो इनडेफिनेट के फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए, मैंने पहले भी कहा था आपको, है ना? Yes, sir. करो इसको जल्दी से। याद करो इस तरह कैसे इसको करने का तरीका क्या सिखाया था। By parts से करें। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, Yes, sir. Yes, sir. एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, और अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। फास्ट करो, ट्राई जल्दी से। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, एक को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट किसको माना? X को और साइन एक्स को सेकंड। second. तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड Yes, sir. माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सही किया है क्या, बताना। Yes, sir. सही है. Yes, sir. सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन कर, आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग लिमिट भी पुट अप कर सकते हो, या फिर लास्ट में पुट अप कर सकते हो एक साथ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. करो, बताओ कितना आ रहा आंसर, कितना है आप लोगों का? 190. Zero आएगा sir. कितना आ रहा है? Zero है. One, सबसे sir. सबसे पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट। Yes, sir. पहले सब जगह अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लोअर लिमिट, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये cos पाई बाई 2 0, Yes, sir. ये कितना होगा, 1। Yes, sir. तो 1 आ रहा है ना, 0 कैसे आ रहा था? Yes. One नहीं बोला था. Yes, sir. 1 है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन, जल्दी पूछो। No, sir. ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, खैर जब आपको इसका वो पढ़ूंगा। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मान लो मैं पूछूं टोटल एरिया कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इन सबका एडिशन? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन देखो एक चीज क्या होगा,
ये जो ग्राफ है ये वाला, ये एक्स एक्सिस के नीचे है ना। Yes, sir. इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ना इंटीग्रेशन की वैल्यू, वो नेगेटिव आएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि आप तो Yes. इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे तो वो साइन के साथ लेता है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। एक्स के नीचे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर है? देखो सुनना अच्छे से, एक बार समझाता हूँ। पहले लिमिट्स रख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी। ये ए मान लो, ये ए मान लो, तो ये मान लो 1 2 3 4 और इसको बी मान लेते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा ए से 1 एफ एक्स डी एक्स। अच्छा एक चीज और, मान लो इसका मैग्नीट्यूड, इस एरिया का जो ये वाला जो है रेड वाला हिस्सा, इसका मैग्नीट्यूड है, एरिया का मैग्नीट्यूड वो है मान लो 5 यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट। नीचे वाले का एरिया का मैग्नीट्यूड है मान लो 3 स्क्वायर यूनिट। मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? साइन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो ना? इसका एरिया का वैल्यू, इस ग्राफ का एरिया मान लो 3 है, इसका है मान लो 1, इसका वैल्यू है मान लो 4, और ऊपर वाले का वैल्यू है मान लो लास्ट वाला 8। ठीक है? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, अब जब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा टोटल ए से बी तक, जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू साइन के साथ लेगा। ए से 1 का एरिया कितना आ जाएगा? 5। वो तो पॉजिटिव ही है। Yes, sir. मतलब आपको देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस होगा, तो ए से 1 का तो 5 आएगा। यहां से यहां तक कितना आएगा वैल्यू? डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये तो साइन के साथ, दिस इंक्लूड साइन, दिस इंक्लूड्स वैल्यू विथ साइन। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे 5, इसका क्या आएगा बताओ? -3. -3। ये किसकी बात कर रहा हूँ? जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूँ तो ओवरऑल आंसर साइन के साथ आता है। समझ पा रहे हो? अगर ग्राफ ऊपर होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ग्राफ नीचे होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इंटीग्रेशन का आंसर तो नेगेटिव। इसका बताओ ऊपर का, फिर अगला क्या आएगा? प्लस का 1। 1. अगला बताओ? -4 -4. 4। अगला अगला +8 +8। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 + 1 3, 3 - 4 -1, और ये 7 आ जाएगा। यस सर समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ओवरऑल आंसर आएगा साइन के साथ इंक्लूड होते, मतलब जो एरिया पॉजिटिव हो पॉजिटिव, मतलब जो ऊपर है वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा अगर मैं आपको ये पूछता, आगे जो अपन अगले चैप्टर में करेंगे, फाइंड एरिया अंडर कर्व, फाइंड टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में क्या लेता? मैग्नीट्यूड लेते सबका, mod A1 + mod A2 + mod A3, हाँ है ना? यस सर Yes, sir. हम टोटल एरिया तो मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव ही लेते, तो टोटल एरिया क्या होता? 5 + 3 + 1 + 4 + 8। क्लियर है? यस सर Yes, इसलिए sir. हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि वैल्यू साइन के साथ लेता है, और ओवरऑल अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव आएगा, नीचे आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो कभी कभी आंसर 0 भी आ जाएगा। तो 0 अगर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एरिया 0 है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हिस्सा हो, कुछ नेगेटिव हिस्सा हो, तो ओवरऑल एडिशन 0 आ रहा हो। आई बात समझ में? Yes, sir. सर अभी जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, उसमें सर जो वैल्यू रखी थी ना अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो दिखाना है सर दोबारा से करके। ये रही, देखो पहले हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये समझ में आया? इंटीग्रेट कर दिया पूरा यहाँ तक। यस ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू है, मतलब इसका जो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे वो इंटीग्रेशन ये आया। क्लियर है? यस सर अब एक बार अपर लिमिट रखी, मतलब जहां जहां भी x था उसकी जगह π/2 रख दिया, जहां जहां भी x था उसकी जगह क्या रख दिया? π/2 अपर लिमिट। और फिर लोअर लिमिट, मतलब जहां जहां पे भी x था उसकी जगह 0 रख दिया। क्लियर है? यस सर और फिर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, और sin 0 भी 0 होता है।
ठीक है, तो वैल्यू कैसे रखनी है, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जैसे यहाँ पे फिर इंटीग्रेट कर दिया, फिर एक बार अपर लिमिट रखी 2 क्यूब, फिर एक बार माइनस करके लोअर लिमिट रख दी 1 क्यूब। क्लियर हो रहा है? यस Yes, sir. और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे वैल्यू साइन के मतलब एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे इसमें वैल्यू साइन के साथ आएगी, ठीक है। ये एरिया का ये तो क्या मैग्नीट्यूड है, ये सब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, है ना। ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मतलब ये सब पॉजिटिव है, वैल्यू A1 A2 A3 के पॉजिटिव है, लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या लेंगे, वैल्यू साइन के साथ लेंगे। जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे वो क्या होगी नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसमें आपको इनडेफिनेट की थोड़ी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। इसकी प्रॉपर्टी बताओ कि ये क्या होती थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसको हम एक्स कब लिखते थे? जब इसका सर इंटीग्रेशन में पढ़ा होता था। अरे नहीं नहीं, इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में सिखाया था। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कब लिखा जाता था, एक्स जब कहां से कहां तक होता था? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। 2 तक से। हाँ ये प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं इंडेफिनेट में, भूलो मत। Yes. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स कब होगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब करो, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बताओ कैसे तोड़े? थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। अच्छा आपको इसका ग्राफ भी बताया था मैंने, याद है? हेलो, Yes, sir, बताया था। इस ऐसे क्वेश्चन ग्राफ से भी करते थे, याद हो तो ऐसा ग्राफ था इसका। याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में तो y इक्वल टू एक्स लाइन होती थी। तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये 0, ये आपका पाई वाला हिस्सा, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप दिमाग लगा के बताओ, आपको पूछा क्या है, पाई बाय 2 से 2 पाई मतलब कहां से कहां तक, ये वाला हिस्सा है ना। Yes, sir. चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो ये तो लाइन y इक्वल टू एक्स है, तो पाई बाय 2 रखोगे तो वैल्यू आउटपुट भी पाई बाय 2 आएगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पाई बाय 2 रखेंगे तो डायरेक्ट x बाहर आ जाएगा, x इनपुट पाई बाय 2 रखा तो आउटपुट भी क्या आएगा, पाई बाय 2। यस सर। Yes, sir. तो आप चाहो तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो। जैसे इसका एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, पाई बाय 2। 5/2. मान लो एरिया एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, बेस पाई बाय 2 और हाइट भी पाई बाय 2।
ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, जो इनपुट होता है अगर -π/2 से π/2 के बीच में, तो जो इनपुट होता है वो, जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट आ जाता है, जो इनपुट होता है वही क्या आ जाता है, आउटपुट। अब यहाँ का एरिया निकालने के लिए एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, अच्छे से समझना। ये लेंथ कितनी है, पाई, ये लेंथ कितनी है, पाई, और हाइट तो वही है, π/2। Yes. तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा π²/4। क्लियर है? Yes, sir. जो आ गई आपकी, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, π²/8, और A2 कितना आ जाएगा, π²/4। अब मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू साइन के साथ कैसे पुटअप करोगे फाइनल आंसर में, A2 को A1 प्लस A2 के A1 माइनस A2। A1 माइनस A1 minus A2 sir. हाँ, तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या रहेगा, नेगेटिव। Yes sir. आप समझ, बोलो। Yes sir. आपका Yes, आंसर क्या sir. आ जाएगा, π²/8 माइनस π²/4। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ π²/8। क्लियर? Yes sir. अगर ये ग्राफ पता होगा तो बहुत जल्दी हो जाता है चीजें, इसलिए क्वेश्चन इस ग्राफ पे बेसिस पे था। ये ग्राफ आपको सिखाया जाता है तीनों के लिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, तो एक बार वो रिकॉल करना इस चैप्टर में जाके। अच्छा, अगर मैं पूछता डायरेक्टली बताना मुझे, अगर इसी क्वेश्चन में ये होता है 0 से 2π, तो सोच के बताओ आंसर क्या आता। 0 आता। क्या 0 आता? Yes, sir. कारण क्या होता, जितना एरिया दोनों पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव भी Yes sir. है ना, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव है, ऊपर जितना एरिया उतना एरिया नीचे भी है, तो ओवरऑल एडिशन तो 0 ही आता। नहीं Yes, समझ पा, sir. अरे बोलो। Yes, sir. यस 0 सर से 2π बोलता, तो मान लो ये एरिया आपका, जैसे ये एरिया कितना है नीचे, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, π²/4, तो ये भी π²/4 होता है, ये भी π²/4, तो ओवरऑल एडिशन तो 0 आता ना। Yes sir. ठीक है। अच्छा, मुझे अगर बताओ ये करवाता अगर आपसे मैं, इसका करो आंसर, बताओ कितना है। करो इंटीग्रेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करो। वन आंसर आएगा। 1 आ रहा है। इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस का, सॉरी साइन का माइनस इंटीग्रेशन, माइनस Minus cos है। cos. लिमिट्स क्या है। 0 to 2 अब मान लो माइनस बाहर ले लिया मैंने, और लिमिट्स क्या है, 0 से 2π, Yes, sir. माइनस बाहर है मान लो, आपने कैसे किया माइनस के साथ, आप कैसे भी लो आंसर सेम ही आएगा। अपर लिमिट रखोगे एक बार, यस सर माइनस लोअर लिमिट, आप चाहो तो ऐसे करो, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो माइनस के साथ पुटअप करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है, इंटीग्रेशन यहाँ है तो इंटीग्रेशन के अंदर ही साइन के साथ ही पुटअप कर दो तो भी चलेगा, आंसर कभी भी सेम नहीं। अब देखो आपका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, साइन का इंटीग्रेशन Yes, माइनस sir. कॉस। Yes sir. एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? Yes sir. कॉस 2π कितना होता है, 0. 0 कॉस 2π कहाँ 0 0 होता है, साइन 2π 0 होता है। -1. अरे नहीं, क्या गड़बड़ कर रहे हो यार, कॉस 1 पाई 1 1, होगा। Yes. कॉस पाई -1 होता है, कॉस 2π तो 1 होता है ना। Yes, sir. यस सर तो फिर कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, Yes. यस और कॉस 0 भी 1 होता है, Yes sir. तो आंसर कितना आ रहा है। 0 Zero sir. अब इसके पीछे का कारण क्या होगा, 0 क्यों हो रहा है।
आप फिर इतना करने की भी मेहनत जरूरत नहीं, अगर ग्राफ देख लेते तो भी डायरेक्ट बोल देते। 0 से 2 पाई में साइन कैसा होगा, ये होगा। यस सर। Yes, sir. फिर क्या ग्राफ को देख के डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे 0? आया ना, साइन का Yes, ड्रॉ sir. क्या हुआ? ग्राफ किसका लेंगे सर? जिसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, हाँ जिसका इंटीग्रेशन करेंगे उसी का ग्राफ लेंगे ना। इंटीग्रेशन जिसका करो उसी का तो लोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद थोड़ी कुछ होता है। जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी का ग्राफ लोगे ना। यस सर। इंटीग्रेशन जिसका कर रहे हो, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी का तो एरिया निकालेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 0 से पाई कर लो जल्दी से एक बार, साइन एक्स ये कितना आता है? इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। 1 आएगी सर। Yes, sir. 1 थोड़ी आ रही है। -1। अरे ढंग से करो। Two आएगी sir. 2 आएगी सर। टू आएगी Yes, sir. तो फिर ऐसे गड़बड़ क्यों कर रहे हो? इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर Yes, लिमिट माइनस लोअर cos लिमिट, pi. कितना आएगा 2। क्लियर है? Yes, sir. तो ध्यान रखना, ये जो एक कप होता है ना, साइन हो या कॉस हो, ये जो एक हिस्सा होता है इसका एरिया कितना आएगा? 2 यूनिट्स। क्लियर है? Yes, sir. याद रखना अगली बार कभी भी, इसका एक कप का एरिया चाहे साइन का ग्राफ हो या कॉस का ग्राफ हो, कितना आएगा? 2 आएगा। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हेडिंग डालो प्रॉपर्टी। अब ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला। आपके जेई मेंस के क्वेश्चन ज्यादातर केस में इसी पे बनेंगे, और आपका बोर्ड्स में भी, सीबीएसई बोर्ड्स में भी जो क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज पे ही आएगा। टोटल 6-7 प्रॉपर्टी होती है, वो सारी की सारी आपको याद रखनी है और अपने फॉर्मूला शीट में भी उतार के रखनी है अच्छे से। ठीक है? यस सबसे पहले Yes, sir. शुरू की 3 प्रॉपर्टी लिखो, और लिखते लिखते भी याद कर लेना, थोड़ा फास्ट लिखना, फिर मैं समझाता हूँ तीनों को। लिख के हो जाए तो बता देना। डन सर। लिख लिया? यस Yes, sir. Yes, sir. तो देखो पहली वाली प्रॉपर्टी क्या समझाती है कि इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो, जैसा अगर मैं आपको बोलूं
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई, बताओ क्या आएगा आंसर? 2 सर। 2 अभी तो किया था, हाँ है ना? Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा. 2 आएगा. Who are this? 2 ही आएगा. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप क्या सीखा आपने? साइन एक्स हो या साइन टी हो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ये तो साइन का फंक्शन, मतलब वेरिएबल को चेंज करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? No. है ना? वेरिएबल को बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है? Yes, sir. है ना? मतलब इंटीग्रेट, अगर मान लो लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, तो सिर्फ वेरिएबल को बदलने से कोई फर्क, बोलो, नहीं पड़ेगा सर. अगली प्रॉपर्टी क्या समझाती है? लिमिट चेंज की. लिमिट्स अगर इंटरचेंज कर दूं, अगर ए से बी की लिमिट को मैं लिख दूं बी से ए, तो वैल्यू सिर्फ साइन के साथ चेंज होती है. अगर मैं आपको पूछता हूं पाई, अगर इंटीग्रेशन करता हूं पाई से 0 साइन एक्स डीएक्स का, तो आंसर क्या आता? 2. Minus माइनस. 2. 2. क्योंकि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो उल्टा हो जाता ना, तो आंसर कितना आता? -2. तो बस साइन के साथ दो आंसर पहले, मतलब जो आंसर मान लो पहले पॉजिटिव आ रहा तो उसका आंसर क्या आता? नेगेटिव आता. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. अगर मान लो कोई नेगेटिव है तो उसका उल्टा भी कर सकते हो पॉजिटिव. जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ एग्जांपल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3 से 1 मान लो, ऐसा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस को हटाने के लिए पॉजिटिव बना दो और इसको क्या लिख दो 1 से 3. क्लियर है? Yes, sir. आ रही बात समझ में? यस. Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी ये समझाती है कि कोई नंबर है सी, मान लो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई नंबर है सी, तो आप अपने लिमिट को उस सी के अबाउट ब्रेक कर सकते हो, मतलब ए से सी प्लस सी से भी. क्योंकि अगर मान लो फंक्शन है कोई, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कोई फंक्शन है, तो ए से बी इंटीग्रेट करूं या ए से सी इंटीग्रेट करके और सी से बी इंटीग्रेट कर दोनों को ऐड कर दूं, तो कुछ आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम ही आएगा. Yes, sir. क्लियर हो रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है पक्का? Yes, Yes, sir. यस sir. सर. तो लिमिट्स को ब्रेक करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते. अच्छा, ये ब्रेकिंग वाली लिमिट जनरली कहाँ पे काम आती है, ये वाली प्रॉपर्टी? जब भी स्पेशल फंक्शन दिया, टेस्ट इंटीजर दिया हो, इस तरह के फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट दिया हो, इस तरह के फंक्शन जब भी दिए हो आपको, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट, तो वहां पे अपन इस प्रॉपर्टी का यूज करके ब्रेक करके करते हैं. या फिर जब भी आपके पास मान लो कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो, है ना, मान लो कोई Yes, sir. फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है सी पे, मान लो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, तो भी वहां पे अपन ब्रेक करते हैं. क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? बोलो. नो सर. ठीक है, अब इस पे बेस में क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ध्यान से समझना. अगर मैं आपको बोलता कि मॉड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और लिमिट में रखता मान लो -3 से 2 तक, तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन देखो सिखाया है क्या? नहीं सिखाया ना. आपको सिर्फ एक्स का इंटीग्रेशन पता है, मॉड एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ी बताया आज तक. बोलो. No, sir. सबसे पहले कभी भी स्पेशल फंक्शन है तो हमेशा उनको डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने के बाद फिर इंटीग्रेट करें. अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, कहाँ पे डिफाइन होगा? ये 0 कहाँ पे होगा? 0 पे होगा.
Yes, sir. इसको कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? अगर इनपुट Great. पॉजिटिव तो ये x आता है, Yes, और sir. इनपुट अगर नेगेटिव है तो क्या आता है? Negative. माइनस टाइम्स ऑफ x Minus आता X. है ना, Yes, ताकि sir. आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। ओवरऑल आंसर क्या है? हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि देखो अगर मान लो मॉड ऑफ -5 है तो आप इसको क्या लिखते हो? 5 लिखते हो। अब ये 5 Yes. किससे आया? अगर इनपुट नेगेटिव है, इनपुट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इनपुट के आगे एक और माइनस साइन लगा देना। अगर इनपुट अगर मान लो ये नेगेटिव है तो जो भी x की वैल्यू है उसके आगे क्या लगा दोगे? एक माइनस का साइन, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए। और इनपुट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। इनपुट अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट x लिख देते हैं, हाँ है ना। Yes, sir. तो अब बताओ ये वाला फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा? 0 पे 3 ब्रेक और होता है। तो -3 से लेके कहां तक जाएंगे? 0 तक। और 0 से कहां तक Yes. जाएंगे? 2 तक। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर x की ये लिमिट किसकी? x की है। तो अगर x की वैल्यू -3 से 0 है मतलब नेगेटिव है, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा? Negative. Minus X. -x। तो ये मॉड हट गया। और 0 से 2 में x पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा? डायरेक्ट Positive. x। Yes, sir. माइनस हटा दो, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2 Yes, sir. sir. -3 से 0। और यहाँ पे भी इस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2 लिमिट 0 से 2। क्लियर है? Yes, sir. ये माइनस को बाहर रखा। अब लिमिट्स पुट अप कर देता। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ना? Yes, sir. तो ध्यान रखना, जब भी स्पेशल फंक्शन आए इसको प्रॉपरली डिफाइन करना है, ब्रेक करना है, फिर करना है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और करो। करो ट्राई, प्रॉपरली ट्राई करना दोनों को।
हो गए दोनों? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फर्स्ट वाला कहाँ पे ब्रेक होगा बताओ? फिर 1 और 3 पे ब्रेक हो। मतलब 3 पे ब्रेक होगा ना। ये वाला मॉड कहाँ Yes, पे sir. डिफाइन होगा? 3 जहाँ पे मॉड कहाँ पे डिफाइन होता है? जहाँ पे भी हो जीरो। ये जीरो कहाँ पे होगा? x इक्वल टू 3 पे। प्लस 3 3 पे। यस सर कभी भी मॉड में कंफ्यूज हो ना तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट कर दो। उसको कहाँ पे डिफाइन करना, अगर कंफ्यूज उसको जीरो से इक्वेट कर दो तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 यस सर Yes, sir. तो 1 से 3 और 3 3 से, से 5 अब 1 से 3 मतलब 3 से कम, अगर वैल्यू 3 से कम है तो तो नेगेटिव हाँ इसके अंदर वैल्यू रख के देख लो, मान लो 2 रखा तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को मॉड नेगेटिव ओपन होगा माइनस टाइम्स ऑफ, और 3 से ज्यादा में जैसा है वैसा के वैसा पॉजिटिव। यस सर क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा। माइनस तो ऐसा कैसे ही है, माइनस को बाहर ही रहने दो या फिर माइनस को अंदर भेज दो, जैसा मर्जी है वैसा कर लो। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई X टू square by बाय 2. 2 माइनस एक्स। और 3 का इंटीग्रेशन 3 माइनस 3x. 3x 3, लिमिट 1 से 3। इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x लिमिट 3 से 5। सही है? Yes, यस sir. सर ये माइनस को बाहर ही रहने दिया। एक बार अपर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा? 9/2 माइनस 9 है ना, Yes, sir. माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया? यस सर अब इसको बस कैलकुलेट करना है आपको। ये हो जाएगा माइनस का 9/2, यहाँ कितना आएगा? 3 to the 6, 1 माइनस 6 माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 5/2, Yes, sir. यस सर और यहाँ पे देखो कितना आएगा, एलसीएम लोगे ऊपर कितना बन जाएगा? 30, 5 by -5/2. और यहाँ पे आएगा माइनस का 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2। सही है ना? Yes, sir. यस सर फाइनली कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, -4/2 माइनस 4/2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे भी प्लस का 2, 4 आ गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसको कैसे करोगे? यहाँ पे मॉड के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो ये कहाँ पे ब्रेक होंगे? 1 और 2 पे। एक 1 और 2. एक 1 2 पे ब्रेक पे होगा और एक 2 पे ब्रेक होगा, हाँ है ना? यस सर एक तो 0 से 1, फिर 1 से 2 तक, तो 1 पे ब्रेक कर दिया और 2 पे ब्रेक कर दिया, और फिर 2 से कहां तक जाएगा? लास्ट 4 पे। 4 तक। आई बात समझ में? Yes, यस sir. सर अब 0 से 1 में बताओ, ये वाला और ये वाला दोनों पॉजिटिव होंगे, कौन नेगेटिव है? दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 0 से 1 में एक अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 रखेंगे तो इसके अंदर में नेगेटिव आएगा और इसके अंदर में नेगेटिव Yes. आएगा। Yes, यस sir. सर। यस 0 से 1 में ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगी। Yes, sir. यस सर। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे sir. यस सर 1 से 2 में बताओ क्या होगा? एक एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव. 1 से 2, 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव। यस Yes, सर sir. यही बात समझ में? यस सर Yes, 2 से sir. 4 में बताओ क्या होगा? दोनों ही पॉजिटिव होंगे। दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है? Yes, sir. अब बस इसका कैलकुलेशन करना होगा, जैसे यहाँ पे कर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। मैं फटाफट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, 0 से 1, फिर यहाँ पे माइनस टाइम्स आएगा। अंदर तो वही रहेगा, क्वाड्रेटिक तो सब जगह सेम ही रहेगी, यस सर Yes, sir. अलग अलग साइन की रहेगी।
और सबका अलग अलग प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रख दोगे, देखो 1 अपर लिमिट में 1 रख देंगे तो 1 माइनस 3 माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा। यस Yes, sir. माइनस लोअर लिमिट में 0 रखोगे तो कितना, ये 0 प्लस का 2 मारा है। यस सर। Yes, sir. वापिस यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 रखने पे वापिस ये 0 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो कितना आएगा, देखो 4 माइनस 6 माइनस का 2 प्लस का 2 वो भी 0। यस सर। वापिस से सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, अपर लिमिट माइनस 2 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो भी 0। अब अपर लिमिट 4 रखोगे तो 16 माइनस 12 प्लस का 4 4 प्लस 2 6 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 रखने पे 0 ही आएगा। Yes, sir. 0. माइनस का 2 प्लस का 6 आंसर इसका भी क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो कहने का मतलब क्या, जब दो मोड प्रोडक्ट में हो तो कहाँ पे ब्रेक करना है दोनों को, जहां पे वो 0 हो रहा। तो पहला वाला मोड 1 पे 0, तो सबसे पहले मैंने 1 पे तोड़ दिया, उसके बाद 2 पे तोड़ दिया। कहाँ पे तोड़ा है मैंने, देखो एक तो 1 पे तोड़ा और दूसरा कहाँ पे तोड़ा, 2 पे। 2 पे. आई बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. सर इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं। अरे हाँ हाँ सही कहा। जल्दी जल्दी मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बताया आपने। इंटीग्रेशन यस तो की, मैं भी फुल स्पीड में चल रहा था वंदे भारत जैसे, और इंटीग्रेशन तो करना ही भूल गए। सही बताया आपने, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। बाकी लोग हाँ यस सर करे जा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है हर बार यस सर करना। इंटीग्रेशन तो करना ही भूल गए ना, सिर्फ मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, समझ पा रहे यस हो? सर। यस सर। इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं अपन ने, पूरा जो क्या कहते हैं झोल कर दिया बहुत बड़ा है। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे बोलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। इंटीग्रेशन करोगे फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस का 2x, ये सब जगह आएगा। यहाँ पे 1 से 0, फिर यहाँ पे भी सेम 1 से 2, फिर यहाँ पे भी सेम 2 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, हाँ है ना? यस सर। चल अब इसमें दिमाग लगाओ। अब यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ फैक्टर नहीं बने तो क्या करें, आप कैसे कहोगे ये? सर 3 कॉमन लेके फिर हाँ लिख पहले तो लेंगे। 3 बाहर निकाल लेना, वेरी गुड। 3 को तो पूरा ही बाहर भेज दो, हाँ है ना? यस सर। क्या बचेगा, सही है। Yeah, yes, sir. अब इसके फैक्टर बना लो ताकि आपको पता चल जाए लिमिट को Sir, कहाँ ब्रेक। body आएगा. -2। हाँ 2 -2. हाँ 2 लिख देना, सॉरी। अब इसके फैक्टर बना लो। क्या फैक्टर बन रहे, देखो फैक्टर बन भी पा रहे कि नहीं, और फिर देखो लिमिट कहाँ पे ब्रेक होगी। जो अभी करा है तो पूरा सॉल्व करना और फाइनल आंसर एक्यूरेट निकालना। इसके परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते। नहीं जरूरत नहीं है ना, फैक्टर बन रहे होंगे ना इसके, फैक्टराइज ठीक है करो सर। इसको, दो फैक्टर बनाओ और फिर लिमिट को ब्रेक करो। सर x-1 x+2। हाँ अब ब्रेक करो, देखो कहाँ पे ब्रेक होगा वो। 1 और -2।
करो सॉल्व जल्दी से, पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना विदाउट कैलकुलेशन एरर। अब बताइए ये मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? +2 पे और -1 पे से। हाँ, +2 और -1 दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। एक तो -1 पे और दूसरा +2 पे, तो 2 तक ही जा रहा है। कह रहा हूँ 2 से आगे तो है ही नहीं ना, तो अपन को यहीं पे हो जाएगा काम। क्लियर है? अगर यहाँ पे होता मान लो लिमिट 4 या 5, तो फिर 2 से 4 तक जाते, और 2 पे तो आखिरी 2 तक ही जा रहा था, फिर उसके आगे ब्रेक नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब करो सॉल्व। बताओ, आया आंसर? कर रहे हैं सर। बाकी लोग भी कर रहे हो, किसी बैठे ही हो कि वो नहीं अगला सर, क्वेश्चन? कर रहे हैं।
-7/6 आएगा सर। अब बताओ हुआ कि नहीं, कि नहीं हो पा रहा है? बोलो। -7/6 आएगा। नहीं, 19 आ रहा है। देखो ध्यान से, देखो -1, -2 से -1 में क्या होगा? दोनों नेगेटिव। यस सर। सर। यस सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। और -1 से 2 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस करनी होगी, और ये प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? सबसे पहले एनसीईआरटी से। आज घर जाके सबसे काम ये करना। आपको पता है पूरे 11 12 में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये है जेई का, पता है? बोलो। यस नो सर। सर। यस सर। मतलब अगर आप पूछोगे ना, जब पूरा सारा हो जाएगा, बोले सर 11 तो 12 में सबसे हाईएस्ट वेटेड टॉपिक कौन सा है, तो वो यही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो ये इंटीग्रेशन हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे आप सॉल्व? यस सर। तो आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से, कैलकुलेशन एरर आना नहीं चाहिए। अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? -1/3, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, क्लियर? माइनस, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे? यस यस सर। सर कर लो। तो देखो ये प्रैक्टिस जरूर करना है, ऐसा नहीं कि कर लेंगे तो सिर्फ अगर फाइनल आंसर। देखो ये जेई का क्वेश्चन है, टफ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। समझ पा रहे हो? जेई मेंस में आया था, और ऐसे क्वेश्चन आपकी स्कोरिंग होते हैं, मतलब इसमें कुछ करना नहीं था। अगर प्रॉपरली कैलकुलेशन करोगे तो आंसर डायरेक्ट आएगा, हाँ है ना? यस यस सर। सर। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और ऐसा का मान लो आपकी इसमें आ गया तो आपका काम बन जाएगा। अब ये वाला भी अच्छा है। ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा? 1 1 2 1 पे, 4 पे। 2 पे सर, 4 पे। हाँ, 1 2 और 4, लेकिन अब फिर यहाँ पे लिमिट ही 1 से 4 है, तो सिर्फ 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। करो ब्रेक, और एक एक मॉड को डिफाइन करो प्रॉपरली। थोड़ा मेहनत है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। करो, 3 मिनट का समय है आपके पास, करो।
देखो कहाँ पे ब्रेक होगा, पहले मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। 2 पे ब्रेक होगा, यस सर। अब एक मॉड को प्रॉपर्ली ब्रेक करना होगा। 1 से 2 में क्या होगा, पहला वाला मॉड पॉजिटिव, यस सर। दूसरा वाला मॉड गिर नेगेटिव, और तीसरा वाला मॉड नेगेटिव। नेगेटिव, है ना। अगर देखो ये वाला मॉड 4 पे ब्रेक होगा, 4 से कम तो नेगेटिव, ये भी 2 से कम तो नेगेटिव। अब 2 और 4 में पहला वाला बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकेंड वाला, पॉजिटिव। थर्ड वाला, नेगेटिव। नेगेटिव। पहले फंक्शन को ऐसा डिफाइन कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस का एक्स, -1 + 2, 1 + 4 5, सही है। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, -1 -2 -3 प्लस का 4, ऐसे होगा, समझ में आया। यस सर। ये 1 से 2 में, ये 2 से 4 में, तो इंटीग्रेशन ऐसे करोगे। 1 से 2, 1 से 2 में फंक्शन क्या है, -x + 5, और 2 से 4 में x + 1, क्लियर हो गया। यस सर। हो जाएगा अब सॉल्व। यस सर। पक्का कर लोगे ना। यस सर। कैसे करूँगी? ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालो, प्रॉपर्टी नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 इसी नाम से जानी जाती है, प्रॉपर्टी 4 से। जो मेजर तो ये वाली है, और इसी का ये सब पार्ट है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये है प्रॉपर्टी 4, ए से बी fx dx, इससे मान लो इंटीग्रेशन आई आ रहा है, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, आई, है ना। अब x को अगर मैं रिप्लेस करूं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, जहां जहां भी x उसकी जगह हम कहीं से रिप्लेस कर दें a + b - x से, तो इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पूरे फंक्शन में जहां जहां पे भी x है उसकी जगह अगर आप a + b - x भी लिख दोगे तो भी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। एक बात समझ में। यस सर। ये प्रॉपर्टी है, इसका डेरिवेशन जरूर देखना। कहां से, एनसीईआरटी से। फ्रॉम एनसीईआरटी, क्लियर है। यस सर। बोलो। चलो एक क्वेश्चन में कराता हूँ, पहले वो हाँ, इसको ट्राई करो। इसको आई लिखो, 0 से π/2 cos x अपॉन cos x + sin x, क्लियर है। ये इंटीग्रेशन का आई वैल्यू है ना। बोलो। बाय प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 4 से क्या होगा बताओ, x को कहीं से रिप्लेस करेंगे, π/2 π/2 -x। हाँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब π/2 - x से करो रिप्लेस, और वापस जो आंसर आएगा उसको वापस आई लिखोगे, हाँ है ना। यस बोलो। सर।
ये भी आई होगा, ये भी आई होगा। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा सेम होगा, तो जहां जहां पे भी एक्स उसकी जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ। साइन एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। अब आप ये देखो, हमेशा एक ही चीज होगा। प्रॉपर्टी पहले तो जो इनिशियली जो क्वेश्चन में दिया उसको क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफाई हुआ है उसको क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 2। ये करने के बाद हमेशा एक कॉमन स्टेप क्या रहेगी, ऐड 1 एंड 2। ऐड करो दोनों को, क्या आएगा बताओ। आरएचएस में क्या आएगा, 2i, आई 2i। yes sir, 2i, हाँ बताओ, न्यूमरेटर में क्या बनेगा। देखो दोनों सर का बेस सेम है, यस सर। yes sir, स्केयर में। एडिशन करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो एडिशन तो कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और ऊपर क्या आएगा, कॉस प्लस साइन, है ना। यस सर। yes sir, इससे फायदा क्या हुआ, एडिशन करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम बन गए, yes sir, यस सर। और ये कितना हो जाएगा 1। 1, yes sir, यस 1 का 1, इंटीग्रेशन क्या होता x sir, एक्स। है, एक्स। अप्लाई कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5/2, आंसर 5/2। तो ऐसे अगर मानो नॉर्मल इंटीग्रेशन करते तो बहुत टफ आता, लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। सर जो i 2i का वैल्यू, हाँ 2i है ना, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, तो i आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। 5/4 आ जाएगा, yes sir, हाँ क्लियर है, यस सर। yes sir, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है सॉल्व। yes यस sir, सर। यस सर। नोट डाउन करो जल्दी से, और हो जाए तो बता देना। सर हो गया, लिख गया, yes sir, यस सर। चलो इसको ट्राई करो, ये तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ट्राई करो।
पाई/4 ही आएगा सर इसका आंसर। हाँ सेम आंसर आएगा। Yes, sir, forever 4. देखो सेम कॉन्सेप्ट है, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, हाँ है ना। Yes, यस sir. सर। ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes, sir. यस जैसे सर। ऐड करोगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, देखो जो इनिशियल क्वेश्चन इसको 1 माना, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो ही सिंप्लीफाई करा 2 आया, 1 और 2 को ऐड करने पे कॉट प्लस टेन, कॉट प्लस टेन क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू पाई/2, तो i इक्वल टू पाई/4। देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है। Yes, यस sir. सर। और ये भी देखो, ये वाला भी ऐसे ही होगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो वो जो पुराना क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यस चलो सर। एक बार ये ट्राई करो, इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ऐड करो, तो उससे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, तो एक्स हट जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, इंटीग्रेशन अगर सिर्फ साइन टेन हो तो साइन होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक्स आने के कारण क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। तो एक बार प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ऐड करो, उससे एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और फिर इंटीग्रेट करो। हुआ सॉल्व। हेलो, कर रहे हैं, आधा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, देखो जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे क्या एक्स कैंसिल हुआ था। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट एक्चुअली फर्स्ट स्टेप ही था। ये इनिशियल क्वेश्चन आपकी इक्वेशन नंबर 1 यस है सर। ना, जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। Yes, sir. तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह पाई माइनस एक्स आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। 1 और 2 को जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ पे एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अरे समझ में आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे देखो एक्स टेन एक्स आएगा, हाँ. यहाँ पे पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, तो एक्स टेन एक्स और ये एक्स टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे न्यूमरेटर में। यस सर। ये बचेगा क्या, पाई टेन एक्स, तो वो जो पाई है वो कांस्टेंट बाहर आ गया, और सिर्फ क्या बचेगा पाई टेन एक्स, और ये जो एक्स टेन एक्स वाला टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इनिशियली जो वेरिएबल एक्स था
वो इस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हट गया। अब इसका इंटीग्रेट करना, अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसमें आप रैशनलाइज कर दो तो इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे अलग अलग करने पे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके बाद तो इंडेफिनिट का काम है, लेकिन ये जो पहली प्रॉपर्टी थी अप्लाई करना, इससे फायदा क्या हुआ, ये एक्स को हटाने का ये तरीका है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, मेन यहीं तक था। अब सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 और 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आज आपको ट्राई करना है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको ट्राई करना, प्रॉपर्टी 4 को अगली क्लास में फिर और आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय सर।